नमस्कार, नवसारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। शेखावाटी का एक संत, एक कबीर, एक मनमौजी, जिनका जीवन हमेशा अत्यंत सादा और अनुशासित रहा है। न उनके पास कोई बड़ा मकान, न ही धन दौलत और न ही सोना चांदी और न ही कोई खजाना। उनके पास झुंझुनू में 2 नंबर रोड पर रहने का छोटा सा घर, वह भी जीते जी घर में काम करने वाले के नाम कर दिया। जीवन में कभी 2 से अधिक पोशाक नहीं सिलवाई। जीवन में करोड़ों का ध्यान देने वाले खुद फकीर बनकर जी रहा है, इसीलिए उन्हें करोड़पति फकीर कहा जाता है। उस शख्सियत, उस हस्ती का नाम है डॉक्टर घासीराम वर्मा, जिनका जीवन हमेशा एक संत जैसा रहा। झुंझुनू जिले के सिगड़ी गांव के साधारण परिवार में इस असाधारण मानव का जन्म 1 अगस्त 1927 को हुआ था। माता श्रीमती जीवनी देवी की कोख से जन्म लेने वाले घासीराम का बचपन का नाम घीसा रखा गया था। पिता लादूराम पशु पाल कर घर का काम चलाता था। 2.5 रुपये की स्कॉलरशिप से पढ़ाई शुरू करने वाले डॉक्टर घासीराम वर्मा की मदद से आज हजारों बेटियां शिक्षा पा रही हैं। दुनिया को गणित के फार्मूले सिखाते हुए करीब 26 साल पहले रिटायर हुए थे। तब से अपनी पेंशन और बचत से हर साल मिलने वाली आधी राशि के 50 लाख की शिक्षा पर खर्च होती है। इस महान व्यक्तित्व ने अब तक कई करोड़ रुपए शिक्षा दान में लगा दिए हैं। अमेरिका में 50 साल से अधिक वर्ष तक प्रोफेसर के पद पर रहकर हजारों लाखों बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें उच्च पदों तक पहुंचाया। इतने साल अमेरिका में रहने के बाद भी अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूले। लोग उन्हें करोड़पति फकीर कहते हैं। 1964 में न्यूयॉर्क के किंगस्टन शहर के रोड आइलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिली। 36 साल तक इसी महान गणितज्ञ ने अमेरिका में गणित के सूत्र पढ़ाकर वहाँ भी नाम कमाया। वर्ष में 9 महीने अमेरिका और 3 महीने भारत में झुंझुनू रहकर बालिका शिक्षा को सिरमौर बनाया। एक बात खास रही, जहाँ भी बोले यह ज़रूर कहा, जब आप कमाना शुरू कर दें तो अपने आय का 1% देने की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब एक बात और भी कहते हैं कि आदमी रुपया पैसा कमाता है, रुपया पैसा आदमी को नहीं कमाता। इसलिए जब आपका काम चलने लगे तो देने की शुरुआत करें। जैसे ही आप देना शुरू करते हैं तो आपके पास देने के लिए रुपया आने लगता है। आप देना बंद कीजिए, आपके पास जो है उतना ही रह जाएगा, वह भी कम होता जाएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं जो लोग देना नहीं जानते उन्हें मिलना भी जल्द बंद हो जाता है। डॉक्टर घासीराम ने हस्तरेखा देखना और पंचांग के शख्स खिलाफ रहे। हमेशा युवाओं को यही संदेश दिया कि सड़क किनारे पर बैठे ज्योतिष को अपनी भाग्य की हस्तरेखा दिखाने के बजाय कड़ी मेहनत करें, विज्ञान पर भरोसा करें तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। अपना भाग्य आप खुद बना सकते हैं। सन 1957 में PhD करने वाले अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में गणित पढ़ाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर साहब ही थे। कोरोना काल में लोगों को जान के लिए भी लाले पड़ रहे थे। पैसे देकर भी लोग सांसें नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसे में झुंझुनू जिले की मिट्टी से एक ऐसा कोहिनूर निकलकर सामने आया। करोड़ों रुपए ज़रूरतमंदों की मदद में जीवन भर की पूंजी लगा दी। झुंझुनू जिले के सिगड़ी गांव का डॉक्टर घासीराम वर्मा गरीबी में पढ़े। उन्होंने मित्रों के सहयोग से माँ द्वारा तैयार किया हुआ घी, बाप के पाले हुए पशु बेचकर फीस जमा कराते हुए अमेरिका के प्रोफेसर पद तक का सफ़र किया। मेरी पार्श्वमणि रुक्मणी। डॉक्टर घासीराम की धर्मपत्नी रुक्मणी देवी का हमेशा साथ रहा। दोनों की शादी भारत आज़ाद के 1 वर्ष बाद 1948 में हुई थी। उनके 3 पुत्र हैं, तीनों ही अमेरिका में रहते हैं। मेरी पार्श्वमणि रुक्मणी के नाम एक पुस्तक भी लिखी हुई है। वर्मा साहब के जीवन के बारे में खुद और उनके साहित्यकारों ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। धर्मपत्नी रुक्मणी देवी का कुछ ही महीनों पहले देहांत हो चुका है। डॉक्टर घासीराम वर्मा ने सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर सहित अनेक जिलों में संचालित स्कूल कॉलेजों में बेटियों के लिए करोड़ों का दान दे चुके हैं। राज्यसभा में जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। डॉक्टर वर्मा प्रशंसा और प्रचार से कतई मोह नहीं किया। लोग राजनीति में मुकाम बनाने के लिए कत्ले आम करने में भी पीछे नहीं रहते। वहीं इन्होंने राज्यसभा में जाने का प्रस्ताव तक मिला, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। पद्मश्री के लिए आवेदन मांगा गया, लेकिन आवेदन तक नहीं किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीएम रहते कई बार डॉक्टर साहब को अपने घर बुलाया और झुंझुनू में बीजेपी टिकट देने की जिद करने लगी, मगर उनको भी ठुकरा दिया।
देश की नामचीन हस्तियों उनसे मिलने का समय मांगते रहते थे, मगर उन्हें समय नहीं दिया। आज डॉक्टर वर्मा 100 साल पूरे यानी 1 शताब्दी पार कर चुके हैं। शनिवार को झुंझुनू में उनका 100वां जन्मदिन मनाया जाएगा, जहां पर अनेक प्रबुद्ध जन बुद्धिजीवी शामिल होंगे।